मैं जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करता हूँ तो मैं कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं उनको ज़रूर कंसीडर करता हूँ। तो वही कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के थ्रू आप कोई भी वेबसाइट, ऐप, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट है उसको सक्सेसफुली डिज़ाइन कर सकते हैं और एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। स्वागत है आपका कैलाश डिज़ाइन में। मैं हूं आपका डिज़ाइन होस्ट कैलाश। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है मेक थिंग्स एक्सेसिबल। यस, एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वेबसाइट देखते हैं, ऐप देखते हैं, उसके अंदर एक नेविगेशन बार होता है, ऐप के अंदर नीचे बॉटम में टैब बार होता है, उसके अंदर हमेशा वही मॉड्यूल डाले जाते हैं जो एक यूज़र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी की। अगर एक प्रोडक्ट है उससे, या कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो उसके अंदर जो बटन्स की प्लेसमेंट है उसको भी हम एक्सेसिबिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर वो बटन एक पेज स्क्रॉल के बाद में, एक स्क्रीन स्क्रॉल के बाद में आ रहा है तो वो एक्सेसिबल नहीं है। वो बटन अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए, उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए फिंगर्स पे, कि वो यूजर कहीं से भी देख के उसको जल्दी से ऐड टू कार्ट कर सके। तो एक वेबसाइट हुई, ऐप हुई, इनको एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक ऐसा मॉड्यूल हमने क्रिएट किया जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर जो हेल्प का फीचर है, जहाँ से यूज़र जाके हेल्प ले सकता है, पढ़ सकता है उस फीचर के बारे में, तो वो भी दिखना चाहिए, वो एक्सेसिबल होना चाहिए यूज़र की फिंगर्स पे। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी इन डिजाइन। यस, कंसिस्टेंसी इज डिजाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजाइन जब हम बनाते हैं तब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से मर्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल लेता हूं, अमेजॉन की वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूं। अमेजॉन पे एक कैटेगरी में प्रोडक्ट है, हम कैटेगरी ले लेते हैं ब्यूटी कैटेगरी। ब्यूटी कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक इमेज होगी, उसका एक टाइटल होगा, उसका एक डिस्क्रिप्शन होगा, उसका एक कॉल टू एक्शन होगा। अब दूसरी कैटेगरी की बात करूं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एक मोबाइल फोन है, अगेन उसका भी एक इमेज होगी, उसकी टेक्स्ट टाइटल होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसकी एक प्राइस रेंज होगी। इन दोनों मॉड्यूल डिफरेंट होने के बावजूद भी उन दोनों की डिजाइन सेम होती है। तो डिजाइन में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक जब हम वेबसाइट या ऐप क्रिएट करते हैं तो कुछ मॉड्यूल्स में जो कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन कहा जाता है बटन्स को, तो बटन्स हम लोग कहीं तो एक अलग कलर का बना दिया, दूसरी जगह कुछ अलग कलर का बना दिया, या फिर उनका शेप कहीं हमने राउंड सर्कुलर एक बटन बना दिया, कहीं हमने बॉक्सी एक बटन बना दिया। तो ये कंसिस्टेंसी जैसे ब्रेक होती है, डिजाइन भी वहीं ब्रेक हो जाती है, यूजर का चर्न रेशियो बढ़ जाता है, यूजर उस प्रोडक्ट को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिजाइन में कंसिस्टेंसी है या नहीं। अब डिजाइन में कंसिस्टेंसी कैसी लाएं? तो डिजाइन में कंसिस्टेंसी लाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है डिजाइन सिस्टम क्रिएट करना। अब डिजाइन सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो यहां मैं एक लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पे जाइए और देखिए डिजाइन सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है। थर्ड प्रिंसिपल है करेक्ट आइकन्स एट राइट प्लेस। यस, करेक्ट आइकन्स मतलब अगर मैं एक ऐप के अंदर हैमबर्गर मेन्यू यूज करना चाहता हूं, तो हैमबर्गर मतलब होता है 3 लाइन का एक आइकन, आपने देखा होता है, उसे हैमबर्गर आइकन कहा जाता है। उसको मुझे हमेशा मेन्यू में ही यूज करना है, कि मतलब उस पर टैप करने पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर मैं उस हैमबर्गर आइकन को फिल्टर के आइकन की जगह यूज कर देता हूं तो उसकी यूजेबिलिटी खत्म हो जाती है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज करते हैं जहां भी हमें कॉशन देना होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज करते हैं जहां पे हमें कोई हेल्प देनी होती है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क कुछ ऐसी अलग जगह यूज कर लूंगा तो उसकी यूजेबिलिटी खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। आपने होम आइकन देखा होगा कई वेबसाइट्स पे, कई एप्स पे। तो होम आइकन देखते ही हम लोग इजीली समझ जाते हैं कि इस पर टैप करेंगे तो हम उस मॉड्यूल के होम पेज पे या उस वेबसाइट के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये आइकन्स को क्वालिटेटिवली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा प्रिंसिपल है चूज प्रॉपर ग्राफिक्स। यस, हम लोग जब इलस्ट्रेशंस यूज करते हैं अपनी ऐप में, वेबसाइट में, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर, तो जो ग्राफिक है उसका मीनिंग कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक फूड डिलीवरी ऐप का, और वहां पे मैं स्माइलीज यूज कर रहा हूं बहुत सारी किसी जगह पे, जबकि मुझे यूज करना चाहिए कोई एक डिलीवरी बॉय एक बॉक्स लिए खड़ा हो, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा अदर देन स्माइलीज। तो कोई चीज अच्छी लग रही है जस्ट इसलिए वो इलस्ट्रेशंस हमें कभी भी यूज नहीं करने चाहिए, उसकी यूजेबिलिटी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ में ही अगर मैंने यूज तो किया सही ग्राफिक, लेकिन उसकी क्वालिटी यूज सही नहीं करी, आई मीन कि जब
मैं ग्राफिक यूज कर रहा हूं लेकिन वो ग्राफिक्स ब्लर दिख रहा है, उसकी HD क्वालिटी नहीं है, SD क्वालिटी है, तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज की लेजिबिलिटी बहुत जरूरी है, वो पढ़ने में आना चाहिए, दिखने में आना चाहिए। तो ग्राफिक यूज करिए, क्वालिटेटिवली यूज करिए और प्रॉपर ग्राफिक यूज करिए जहां यूज करना चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल है प्रॉपर यूज ऑफ व्हाइट स्पेस। जब भी मैं वेबसाइट या ऐप क्रिएट करता हूं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करता हूं, तब जितने भी पेजेस हैं या फिर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में एक गैप होता है। आपने देखा होगा एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन के बीच में भी एक गैप होता है, उसे हम पैडिंग बोलते हैं, मार्जिन कहा जाता है, ऑफसेट कहा जाता है कई जगह पे। तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उस चीज की रीडेबिलिटी होगी। लेकिन यहां कंसिस्टेंसी भी चाहिए हमें कि हमने एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के बीच में 50 पिक्सल का गैप दिया है, अब जैसे ही तीसरा मॉड्यूल आया उसके बीच में हमने 20 पिक्सल का गैप दिया है, तो इससे बहुत ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो हमें उस व्हाइट स्पेस को बहुत प्रॉपर्ली यूज करना है। हम अगर पैडिंग यूज कर रहे हैं कहीं पे 20 पिक्सल, तो सारे मॉड्यूल्स में उसको 20 पिक्सल यूज करिए, उससे डिजाइन की ब्यूटी इंक्रीज होगी, उसकी यूजिबिलिटी इंक्रीज होगी। सिक्स्थ डिजाइन प्रिंसिपल है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइटम्स, या फिर आप कह सकते हैं उसे मॉड्यूल्स। तो जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी अगर एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की जिसके अंदर आप एक कोई प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट उसके साइड में, पेज के साइड में आने वाले एड्स की वजह से छुप रहा है, या फिर उस जो भी वेबसाइट है उसके अंदर और भी दूसरे कंटेंट्स हैं उसकी वजह से छुप रहा है, तो उसकी यूजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें एक कॉन्ट्रास्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइसिंग है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसकी फोटो है, वो अलग से दिखनी चाहिए। अलग से दिखेगी तो ही यूजर उस पर क्लिक करके उसको परचेज करेगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। उसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट आइटम आपने रखा है उसका जो ऐड टू कार्ट का बटन है, अगर उस ऐड टू कार्ट के बटन को आप इतना डल बना देंगे, इतना छोटा बना देंगे कि उसमें वो कॉन्ट्रास्ट ही नहीं आ रहा है, कि यूजर को वो दिख ही नहीं रहा है, तो वहां पे सेंस ही नहीं बनता। तो उस बटन को आप क्वालिटेटिवली बनाइए, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दीजिए जिससे यूजर को जल्दी से दिख जाए, अच्छा ये आइटम है, इसकी इतनी प्राइस है, अच्छा मैं यहां से ऐड कर सकता हूं। तो ये 6 डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जो मैं हमेशा जब भी डिजाइन करता हूं तब यूज करता हूं। आई होप आप भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये डिजाइन प्रिंसिपल यूज करेंगे और एक क्वालिटेटिव आउटपुट क्रिएट करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।